हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 करूँगा ट्रैग्नोमेट्री का। बट उसके पहले ये टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टेबल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये टेबल क्या बोलता है, ठीक है। ये इस टेबल के बेसिस पे आज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चंस है। इसलिए इस टेबल में जितने भी डाटा लिखे गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ए का वैल्यू क्या होता है 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, ये एकदम याद होना चाहिए, एकदम रिमेंबर होना चाहिए। इसमें से एटलीस्ट इस तीनों का याद रहना चाहिए, साइन, कॉस, टेन का। आप इस तीनों को याद रहे, साइन ए का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसी तरह से कॉस ए का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और टेन ए का सेम, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप कॉसेक ए निकाल सकते हैं। कॉसेक ए आप लिख देंगे, कॉसेक ए बराबर कर देंगे, कॉसेक ए बराबर आप कर देंगे 1/साइन ए, तब वैल्यू आ जाएगा। वैसे मैं लिख दिया हूँ, याद करना है तो याद कर लीजिए। और सेक ए कैसे निकालेंगे, 1/कॉस ए करके, या कॉस ए याद रहेगा तो निकल जाएगा सेक ए। और कॉट ए, टेन ए याद रहेगा तो निकल जाएगा कॉट ए बराबर 1/टेन ए। और यदि ये पूरा टेबल याद करते हैं तो और अच्छी बात है। अब इसी के बेस पे एक्सरसाइज 8.2 है जो इस टेबल का पूरी यूज होगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं ज़्यादा न विलम्ब करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 8.2 में जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेबल याद है तो आराम से बन जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये भी √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 2 देखिए क्या बोलता है। ये क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या बोलता है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू याद रहना चाहिए, cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री का वैल्यू याद रहना चाहिए टेबल से। अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखने का मतलब ये हुआ कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर है। इसी तरह से cos 30 का होल स्क्वायर है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 × tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर कर दो। प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दो। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, ये भी, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। अब देखो ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये √3/2 का होल स्क्वायर आया, ये इतना आया, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 2 हो गया, ये 2 आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्या बोलता है, कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये बोलता है। अब उस टेबल को याद करो, उस टेबल में क्या था, सारा वैल्यू लिखा हुआ। कॉस 45 डिग्री कितना लिखा हुआ था, 1/√2 लिखा हुआ था। उसी तरह से सेक 30 डिग्री क्या होगा, तो बोले थे कि आप टेबल से याद रखो सेक 30 डिग्री, या सेक 30 डिग्री को 1/cos 30 डिग्री लिखो, 1/cos 30 डिग्री लिखो। और cos 30 डिग्री आपको √3/2 आता है, तो उसको उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा। cosec 30 डिग्री
1/sin 30 डिग्री हो जाएगा, और sin 30 डिग्री 1/2 हो जाता है, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करेंगे? 1/√2 ऐसे रहने दें, नीचे √3 LCM हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा ना, ठीक है। इसको अब 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे क्या करेंगे? √3/√2 इंटू 2 + 2√3, ये हो गया, ठीक है। तो इसका अब आगे क्या वैल्यू आ जाएगा? इसको ऐसा करो, 2 कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा? √3/2 कॉमन करोगे 2√2 हो जाएगा, और 1 + √3 हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा। आप इसी को आंसर बोल दो, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 4th नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोलता है। 4th नंबर ये बोलता है sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cos 60 डिग्री। sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, क्या बोलता है, क्या जिससे डिवाइड कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4था नंबर। sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री, प्लस cot 45 डिग्री। बस सिर्फ वैल्यू रखना है और कुछ करना ही नहीं है। sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। और cos 60 डिग्री क्या होगा? या तो आप टेबल से याद रखें या 1/sin 60 कर दो, तो 1/√3/2 करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ देखो sec 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री, तो ये फिर से 2/√3 हो जाएगा, cos 60 डिग्री हाफ हो जाएगा, और cot 45 डिग्री 1/tan 45 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? 3/2, 1 और 1/2 को ऐड कर दिया, 3/2 - 2/√3। उसी तरह से 1 और 1/2 को ऐड कर दो, 3/2 + 2/√3, ये लिख सकते हैं। अब आगे क्या करोगे? इसको 2√3 LCM ले लो, 2√3, और 2 से ये करोगे 3√3 हो जाएगा, और इधर 4 हो जाएगा ना, √3 से करोगे 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये दोनों का LCM लो, ये दोनों को 2√3 फिर हो जाएगा, और यहाँ 3√3 हो जाएगा, ये फिर से √3 से इतना तो 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 3√3 - 4, और जब ये ऊपर जाएगा तो 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3√3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो? रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं? क्या करते हैं? 3√3 - 4, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 3√3 - 4 के होल स्क्वायर, इसको a + b × a - b के होल स्क्वायर, 3√3 के होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको आगे सोल्व करो, a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ो, 3√3 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 27 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 = 27, -2ab, तो 2 चौका 8, 8 × 3 2 चौका 8, 8 × 3 24, 24 √3 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, y ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 27 और 16, 27 10 37, 37 और 6 43, -24 √3 डिवाइडेड बाई 16 10 26 11, ये आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, 43 - 24 √3/11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इधर, कहाँ गया? ये देखिए, ये 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और क्या है देख लो, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइडेड बाई है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, फिर हमको वैल्यू सिर्फ याद रखना है। 5 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, सेक 30 1 cos 30 लिखेंगे तो cos 30 √3/2 2/√3 हो जाएगा, तो 4 गुना 2/√3 के होल स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ साइन 30 के साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1/2 के होल स्क्वायर और cos 30 √3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 5 गुना 1/4 तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2/√3 के होल स्क्वायर कितना होगा, जिसको स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 4/3 हो जाएगा ना, 4/3 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, आई 3/4 हो जाएगा। अब आगे करोगे क्या होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब लास्टली हमको क्या आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तो इसका क्या करो एलसीएम ले लो, 4 तिया 12 एलसीएम हो गया, 4 तिया 12 15, 3 चौक 12, तो 16 चौक 64 माइनस 12, ये क्या हो जाएगा 64 10 74, 74 5 79, 79 में 12 घट गया, 79 माइनस 12/12 तो कितना हो गया, 9 में 2 गया 7, तो 67/12, तो इसका आंसर क्या हो गया 67/12 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो डेसिमल में आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये था। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। ये 2 का फर्स्ट पार्ट है, बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा ये पता करना है। तो आप पहले इसको वैल्यू निकाल दीजिए, क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू tan 30 डिग्री होता है 1/√3, हम टेबल से सब डाटा लिख रहे हैं, हमको याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2/√3 हो गया, और ये 1 प्लस 1/3 हो गया। आगे क्या लिखोगे 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3 क्या होगा, ये 4/3 हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू 3/4 ऐसे लिखोगे, यहाँ से √3 से ये कट जाएगा √3 बार, और 2 से ये 2 कट गया, मतलब कि √3/2 हो गया। जब इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो √3/2 आ गया। अब देखो √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री, देखो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, cos 60 डिग्री ये होता है √3/2 होता है ना, टेबल से पता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। इसका मतलब आंसर कौन होगा, आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर कौन सी हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, ये सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन 2 का ही है सेकेंड पार्ट। देखिए ये बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो tan 45 डिग्री तो 1 होता है, 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया, 0/2 तो 0 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं, 2 का थर्ड, ये 2 का थर्ड है, 2 का थर्ड है। यहाँ क्या बोल रहा है,
यहाँ क्या बोल रहा है, ये चेक करना है। जैसे ये बोलता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इज ट्रू वेन ए बराबर कितना होगा, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ये दोनों इक्वल कब होगा, मतलब ए के किस वैल्यू के लिए होगा, इधर 0, 30, 45, 60। अब 1 बाय 1 चेक कीजिए। यदि 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0, 2 गुना 0 0 ही हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 2 गुना 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा इंटू 2 साइन 0 डिग्री, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 होगा, मतलब कि ये 0 डिग्री पे ये दोनों इक्वल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आप 30 पे चेक करोगे तो नहीं आएगा। 30 पे जैसे अब आपके सहूलियत के एक बार चेक कर लेते हैं 30 डिग्री पे, तो साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री, साइन 2 गुना 30 डिग्री साइन 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये कितना होगा, 2 गुना 1/2 1, तो ये बराबर नहीं है, √3/2 1 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ए ही होगा। 0 डिग्री पे आ जाता है इक्वल, और किसी पे नहीं होगा। ठीक है, अब ये 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है, 4th क्वेश्चन वही बोलता है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, 2 tan 30 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, 2 गुना 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/√3 2 बाई ये हो गया √3 हो गया, सॉरी इसको इरेज कर दो। हाँ ये क्या हो गया, 2/√3 हो जाएगा। अब 1 माइनस ये 1/3 आ जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे 1/3 हो जाएगा, तो 2/√3 अब 1 माइनस 1/3 कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/√3 गुना 3/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, √3 से ये कट गया तो √3, मतलब इसका वैल्यू √3 आ गया। अब देखो √3 कौन होता है, कौन सी cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, पता है हमको। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। tan 60 डिग्री √3 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, अर्थात tan 60 डिग्री √3 होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। tan 60 डिग्री √3 होता है, मतलब सी इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्या बोलता है 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, ये बोल रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, और क्या लिख रहा है, एक और कंडीशन दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और a का वैल्यू b से बड़ा है, तो a और b निकालना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है। tan a प्लस बी, अब ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, tan a प्लस बी आपको पता है √3 किसके बराबर होता है, आप ऐसे याद रखना है, √3 किसके बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, tan 60 मतलब tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसका मतलब जब दोनों इक्वल है तो a प्लस बी जो है 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, अर्थात a प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ रखेंगे तभी √3 आएगा, इसलिए a प्लस बी 60 डिग्री हो जाएगा। ये एक हो गया। यहाँ से देखिए tan a माइनस बी क्या लिखेंगे, ये 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, इसका मतलब कि 30 डिग्री यहाँ रखेंगे तब 1/√3 होगा, अर्थात a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, ये दोनों को सोल्व कर लेंगे। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। जब a 45 डिग्री आ गया तो a प्लस बी तो 60 डिग्री है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री, अर्थात क्या आ गया, a बराबर हो गया 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। अभी देखिए a प्लस b का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है ही, दोनों की इक्वलिटी होता है, और a का वैल्यू देखिए b से बड़ा है, a 45 है, b 15 है, इसका मतलब ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, आंसर है
ठीक है। तो इस तरह से बना सकते थे। देखिए कितना सिंपल था, सिर्फ √3 को यहाँ tan60 लिखना था और 1/√3 को tan30 लिखना था, उसके बाद तो सिंपल 2 इक्वेशन बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसको समझना ज़रूरी है। इसके पहले आप एक चीज़ समझिए, जो मैंने टेबल पढ़ाया था, ये जो मैंने टेबल बताया था, इसमें आप देखिए एक चीज़ बताना रह गया कि साइन ए का वैल्यू देख रहे हैं क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 डिग्री 1/√2 है। 1/√2 पता है 1/2 से बड़ा होता है, क्योंकि 1/√2 किसके बराबर होता है, 1.414 के बराबर होता है। नहीं सॉरी, ये 0.707 के बराबर होता है, ठीक है। √3/2 और बड़ा हो जाएगा, ये 0.5 होता है, ये 1 है। तो साइन का जो वैल्यू क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, मतलब साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। मतलब साइन थीटा या साइन ए जो भी बोलें, साइन ए का वैल्यू साइन ए इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब 0 से 90 डिग्री तब बढ़ाते हैं तो साइन ए का वैल्यू इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज ऑफ एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से आप कॉस ए का देखिएगा, तो कॉस ए का क्या होता है, 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे √3/2 है ना, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 डिग्री पे 1/2 है, 90 डिग्री पे 0 है। मतलब कॉस ए का वैल्यू देखिए कि 1 से 0 की तरफ चला गया। मतलब कॉस ए का वैल्यू जब एंगल बढ़ता है, जब एंगल इंक्रीज करता है 0 से 90 की तरफ, तो कॉस ए का वैल्यू डिक्रीज करता है। अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं, एक कंक्लूजन ये हुआ। दूसरा कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कॉस ए डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, आप ये बोल सकते हो। उसी तरह से आप tan ए देखें, तो tan ए का वैल्यू देखिए, tan ए 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/√3 है, 45 डिग्री पर 1 है, 60 डिग्री पर √3 है, 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हम जनरली इनफाइनाइट समझते हैं, ठीक है। तो आप tan ए का भी वैल्यू देखिए, तो 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग कर रहा है। देखिए यहाँ 0 है, ये 1/√3 है, यहाँ 1 है, यहाँ √3 पता है 1 से बड़ा होता है। तो tan ए का वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 0 से 90 की तरफ जाने पे tan का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो ये तो मतलब थर्ड कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ tan ए इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। अभी हम जितना भी बात करें 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, उसके आगे का बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कौशिक ए का बात करिए, तो कौशिक ए का क्या हो रहा है, 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं है, 30 डिग्री पर 2 है, 45 डिग्री पर √2 है, मतलब अब घटते जा रहा है वैल्यू। यहाँ 2/√3 है, यहाँ 1 है, मतलब कौशिक ए का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। देख रहे हैं 2√2 2/√3 1 हो रहा है। अभी देखिए अभी क्या बताया था कि कौशिक ए साइन ए का उल्टा होता है, अभी लिखा भी है कौशिक ए बराबर 1/sin ए होता है। चूँकि साइन ए का वैल्यू चूँकि इंक्रीज करता है, 0 से 90 डिग्री पर जाने पर इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली कौशिक ए का वैल्यू 0 से 90 डिग्री जाने पर डिक्रीज करेगा, क्योंकि कौशिक ए साइन ए का उल्टा होता है। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कौशिक ए डिक्रीजेज विथ इंक्रीज, या तो डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, उसी का कंक्लूजन लिख रहे हैं, बस नोट डाउन कर रहे हैं, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब उसी तरह से सेक का वैल्यू देखो, सेक का 0 डिग्री पे 1 दिखा रहा है, 0 डिग्री पे 1 दिखा रहा है, 30 डिग्री पर 2/√3, 45 डिग्री पर √2, 60 डिग्री पर 2, 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। मतलब सेक का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सेक का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब 0 से 90 डिग्री जाने पर
सेक का वैल्यू इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली यहाँ देखिए सेक कॉसेक का उल्टा होता है। कॉस क्या हो रहा था, कॉस जो हो रहा था वो डिक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है। तो जब कॉस डिक्रीज करेगा, जब डिक्रीज करेगा तो सेक ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा। ये फंडा ध्यान रखना है। उसी तरह से कॉसेक जब साइन इंक्रीज करता है 0 से 90 डिग्री में, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा 0 से 90 डिग्री में। उसी तरह से आगे भी देखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सेक डिक्रीजेज, नहीं इंक्रीजेज, क्योंकि कॉस डिक्रीज करता है। तो अभी बताया भी था इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से सेक तक हो गया। अब कॉट पे देखिए, कॉट पे भी देखिए तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं है, 30 डिग्री पर √3 आ रहा है, 45 डिग्री पर 1 हो रहा है, 1/√3 पे 0 हो रहा है। मतलब कॉट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, कॉट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे एंगल आगे इंक्रीज कर रहा है 0 से 90। ऑब्वियसली कॉट tan का उल्टा होता है, और tan क्या हो रहा है, tan इंक्रीज कर रहा है, एंगल बढ़ने के साथ tan इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कॉट डिक्रीज ही करेगा। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, tan चूँकि इंक्रीज कर रहा है इसलिए कॉट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कॉट ए डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल फ्रॉम 0 डिग्री to 90 डिग्री। तो देखिए ये कंक्लूजन जो मैंने 6 कंक्लूजन लिखा, इसको याद नहीं रखना है, लेकिन इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल को आप अच्छे से गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। 1st नंबर क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 1 देखें तो बोलता है sin A + B बराबर sin A + sin B। क्या ये पॉसिबल है? ये बोलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब सिर्फ ये कर दिया sin A + B, A + B, A एक एंगल है B एंगल, दोनों को ऐड करो और तब साइन का वैल्यू लो, या पहले A को साइन का वैल्यू निकाल लो, साइन A अलग से निकालो, साइन B अलग से निकालो, इक्वल होगा। क्या ये पॉसिबल है? आइए चेक करते हैं। सपोज करो, कंसीडर A बराबर 60 डिग्री, अब B बराबर 30 डिग्री मान लो। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब साइन A प्लस साइन B जोड़िए, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है। अब देखिए ये √3/2 होता है ना, ये 1/2 होता है। अब ये ऐड करेंगे तो √3 + 1/2 होता है। क्या ये 1 का इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब कि साइन A + B साइन A + साइन B के इक्वल नहीं होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। अभी मैंने कंक्लूजन पढ़ाया कि साइन थीटा का वैल्यू मैंने टेबल में देखा था ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा था, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, ये फॉल्स हुआ। ये साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा था, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था तो साइन थीटा भी इंक्रीज कर रहा था, 0 से 1 की तरफ जा रहा था, जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा था। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने वो कराया था कंक्लूजन को। 3rd क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज। अभी ये गलत स्टेटमेंट है। अभी बताया कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है, अर्थात ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कितना सिंपल से बन गया, कंक्लूजन मैंने करा दिया। तो अब देखिए 4था क्या बोलता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। 4था क्या बोलता है, 4था देखिए 4th नंबर देखिए क्या बोलता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये पॉसिबल है? देखिए आप कोई एंगल लीजिए,
मान लो कि थीटा बराबर आप ले लीजिए 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। क्या √3/2 1/2 के इक्वल है? नहीं है, नहीं इक्वल है। इसलिए आप नहीं बोल सकते कि सारे थीटा के सारे वैल्यू के लिए इक्वल होता है। हाँ, थीटा 45 डिग्री आप मान लो लेते हो, कुछ के लिए हो सकता है। जब 45 डिग्री लो तो साइन 45 डिग्री कितना हो गया, 1/√2 पढ़े हो, ये याद रहना चाहिए एकदम। कॉस 45 डिग्री क्या है, 1/√2। तो ये देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ऐसे याद रहना चाहिए कि नींद में भी कोई पूछे तब बता दे, ठीक है, इस तरह से याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ तो इक्वल है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो फॉर थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, थीटा 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है, और अदर वैल्यू के लिए नहीं होता है। तो हम नहीं कह सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए होगा, अर्थात ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमेशा सही नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है। अब फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर एवरेज 0 डिग्री, पढ़े हुए हैं कि कॉट ए डिफाइंड नहीं होता है, पढ़े थे ना। पांचवा बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। ये कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में ही देखे थे कि 0 डिग्री पे कॉट डिफाइंड नहीं होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि tan 0 डिग्री 0 होता है, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, 1/tan 0 डिग्री। अब 1/0 का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं नॉट डिफाइंड। और मैंने टेबल में भी लिखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अर्थात कॉट इज नॉट डिफाइंड 0 डिग्री, ये सही स्टेटमेंट है, मतलब बोल सकते हैं कि ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का हो गया। इसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं नेक्स्ट लेसन में कम्प्लीमेंट्री एंगल को डिस्कस करूँगा। आप इस टेबल को रिवाइज करें, उसके बाद ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।